हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आप लोगों के डिमांड पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ्स स्पेशल का सुपर गेस 2। आप लोग देख चुके होंगे आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में। हमारा जो सुपर गेस 1 था मैथ्स का, उससे 30 में से 20 सवाल पूछे गए डायरेक्ट आपके पेपर में। तो उसके सफलता के बाद, आप लोगों के ह्यूज डिमांड के बाद मैं वीडियो आज लेके आ रहा हूँ। आपका जो ये वीडियो होगा वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए मास्टर वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो आपको कवर कराऊंगा ना, वो ट्रिगोनोमेट्री कराऊंगा, एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा, यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी और साथ ही साथ रोमन। इन सभी टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, बहुत अनोखे तरीके से कवर कराऊंगा, जो कि विद इन सेकेंड आप लोग सॉल्व कर दोगे प्रश्न को, जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। अब देखो, इस बैच का एक खासियत होता है, इस वीडियोस का एक खासियत होता है, जो सवाल जो वही इसमें होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखे, सीधे दिखे। आने वाले शिफ्टों में आपको दिख जाएंगे यहाँ से सवाल। अब देखो, गेस 1 में आप लोग देख चुके थे, उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे। तो आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि जो लोग देखना चाहें वो लोग जाके देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएंगे उसका लिंक, और उस लिंक से आप लोग उस 30 प्रश्नों को देख के कवर कर लेना। आपके शिफ्ट में उससे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अब देखो, इस वीडियो का लाइक का टारगेट हमारा 1K का है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तभी मैं आपको गेस्ट पेपर थर्ड दे पाऊंगा। ठीक है, चलिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ मैक्सिमम शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री को पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ को, उसके बाद आपके सारे जो भी टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। अब देखो, छोटे छोटे फैक्ट को आप लोग कवर करते चलना। मैं आशा करता हूँ हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा होगा। आप लोग जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हो अच्छे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना, क्योंकि पेपर में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट आप सुन रहे हो 90 अटेम्प्ट, 95 अटेम्प्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, अटेम्प्ट से रिजल्ट नहीं बनता है। रिजल्ट बनता है आपके परफॉर्मेंस से। एक्यूरेसी कितना बेटर है उस पर डिपेंड करता है सारा खेल। क्योंकि इसमें क्या है, आपका नॉर्मलाइजेशन लगना है। तो नॉर्मलाइजेशन यदि आपका लगेगा ना, तो उसमें तो आप जानते होंगे जिसके मार्क्स कम है, यदि आपका शिफ्ट हार्ड है, अभी जैसे कि आप देख पा रहे होगे, आज के शिफ्ट की बात करें या फिर 2 दिन पहले की बात करें, या तो आप 5 जनवरी की बात कर लो या फिर आज का यानी कि 7 जनवरी की बात कर लो, तो दोनों में क्या है, जीएस का जो लेवल है उसका मतलब कुछ भी गेस करना मुश्किल हो पा रहा है जीएस में आपको, कि कहाँ से वो प्रश्न पूछेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, बस इतना करना, स्टैटिक जीके और करंट को वैसे सवाल कर लेना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ 300 प्रश्नों का करंट अफेयर्स, वो कर लेना। वर्तमान में कौन क्या है कर लेना। साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर फिल्म फेयर अवार्ड, इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रख लेना आप लोग। ठीक है, स्टैटिक पे ज़्यादा उस पर फोकस करना, क्योंकि उसमें स्टैटिक यानी कि आपका कब किसकी शुरुआत हुई, क्या हुई, उसके पहले कौन थे, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना। करेंट पे सवाल अभी कम पूछे जा रहे हैं, उसके अंदर डीपली जाके सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में भी वही बात है। मॉडर्न से आपके 1 से 2 सवाल दिख रहे हैं, तो मॉडर्न को बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें छोटे छोटे फैक्ट को देखते चलना, इस फैक्ट से आपके सवाल डायरेक्ट पेपर में दिख जाएंगे। पहला टॉपिक, पहला फैक्ट याद रखना आप लोग, एक रेडियन में आपका 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होता है। इससे सवाल पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट दे देगा 8 रेडियन का वैल्यू आपसे पूछते, या इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग बस इतना याद रखना, या फिर डायरेक्ट पेपर में पूछ देगा आपसे, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है सवाल, एक रेडियन इक्वल्स टू वाट, 1 रेडियन इक्वल्स टू वाट। तो आपको ये फिल करना होगा, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 57 होल 16 22। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। और देखो इसी में आपसे पूछेगा वो, यदि आपको दे दे रेडियन आपको गिवन है, उससे यदि आपको डिग्री में निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, 5 रेडियन 5 पाई रेडियन आपको गिवन है और इसको कन्वर्ट करना हो आपको डिग्री में, तो क्या करोगे, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करना। ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं आपको करना है, 180 डिग्री इंटू कितना था, 5 पाई था ना, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन में कितना गिवन है, तो 5 पाई गिवन है, तो पाई से पाई चला गया, 18×5 = 90, मतलब कि 900 आपका आंसर बन जाएगा डिग्री में। तो ये होता है बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच। इसी तरह से आपसे डायरेक्ट पेपर में दे देगा वो डिग्री में मान, यदि डिग्री 180 डिग्री आपको वैल्यू गिवन हो, उसको यदि आपको कन्वर्ट करना हो रेडियन में, आपसे कन्वर्ट करने के लिए पूछ ले, क्या करोगे आप लोग, तो आप लोग क्या करना, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू इंटू डिग्री कर देना, तो आपको रेडियन में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये होता है बेस्ट तरीके। 180 डिग्री गिवन था ना, कुछ भी मत करना, पाई अपॉन 180 डिग्री
इंटू डिग्री में कितना 180 डिग्री को कन्वर्ट करना था तो 180 डिग्री पुट कर दो, 180 से 180 यानी कि पाई रेडियन आपका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग विद इन सेकंड निकाल सकते हो। छोटे छोटे टॉपिक हैं, मतलब छोटे छोटे से फैक्ट हैं, ध्यान में रखना, सवाल सीधे बनते हैं पेपर में। अब देखो, एक तो रीजनिंग में भी आता है सवाल, ये मैथ्स में भी आता है आपसे, तो एक छोटा सा लॉजिक याद रख रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। क्लॉक वाले टॉपिक पे जाओगे तो वहाँ दिख जाएगा आपको हमारे चैनल पे। अब देखो, यदि आपसे घड़ी के बीच जो पूछता है, घड़ी में यदि आपका 3 बज रहा है, ठीक है, यदि घड़ी में आपसे 3 बज रहा है तो पूछता है घंटे और मिनट के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछता है। कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, क्या करना होता है, यदि मान लो 3 बज रहा है आपसे, 3 बज के 30 मिनट हो रहा है, ठीक है, 3:30, 3 बज के 30 मिनट मान लो आप हो रहा है, ये दोनों बीच के एंगल आपसे पूछ रहा है, क्या करोगे आप लोग। इसका लॉजिक होता है, फैक्ट होता है, ट्रिक होता है, याद रखना। घंटे को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, घंटे का आवर कितने पे, 3 बज रहा है ना, 3 से, यानी कि 90। अब मिनट वाले को 11/2 से करना आता है, यदि 11/2 इंटू मिनट कितना गिवन है तो 30 मिनट है ना, 3 बज के 30 मिनट, तो 30 यहाँ पे पुट कर दोगे, यानी कि 2 से 15 बार में, 15 से 11 कितने बार में यार, 165, 165। आप पूछ रहा है क्या, तो दोनों सुई के बीच का एंगल, ये आपसे एंगल पूछ रहा था ना, कुछ भी नहीं करना होता है। इसका जो फैक्ट होता है, लॉजिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसका, बेस्ट कॉन्सेप्ट, दोनों का डिफरेंस कर दो, वही आपका आंसर बनता है। आंसर जो आपका रेडी है वो 75 डिग्री आंसर होगा दोनों के बीच की सुई का, ठीक है, कौन जो होगा 75। ये होता है बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे, यदि समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करते जाना आप लोग और शेयर करते जाना। अब देखो, छोटा सा ये टेबल आपके सामने दिख रहा होगा, इसे बस छोटा छोटा सा पॉइंट है, याद करना आप लोग। अब देखो, समझते चलोगे पेपर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर जाओगे। यहाँ आपका है साइन थीटा, तो देखो देखो, ये तो खैर इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस लॉजिक को छोड़ो आप लोग, बस इतना याद रखो, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है आपका, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, ये होता है आपका साइन थीटा। ठीक उसी तरह से आप लोग देख सकते हो, ये तो आप लोग जानते हो, बचपन से पढ़े हो, तो उतना ज़्यादा बेसिक नहीं करा रहा हूँ इसमें। जब मैं इस टॉपिक को आपको शुरुआत से बैच दूंगा आपको एसएससी के लिए प्री टू मेंस लेवल का, तो उसमें आप लोग अच्छे से डिटेल में कर लेना इस टॉपिक को। बाकी यहाँ पे क्या है, इतना याद रखना आप लोग, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है, कॉस थीटा होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का मान होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है बेस्ट तरीका। और यहाँ पे देखो, यदि किसी ट्रायंगल में, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख पा रहे होगे, यहाँ मैं उसे बना दूँ आपको, एक किसी ट्रायंगल में आपका यदि 90 डिग्री ये है, कौन बी है, तो इसके सामने का जो साइड होगा ना, वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, वो आपका कर्ण होता है, ठीक है। इसी तरह से आधार से जो आपका कोण बन रहा हो, वो उसके सामने की भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है। ये छोटा सा लॉजिक है, याद रखना। इसके अलावे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, आप लिख सकते हो साइन थीटा को। कॉस थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cot थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना छोटा छोटा सा लॉजिक है, आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, बट यहाँ पे रिविजन के लिए मैं करा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ पाओ, जो स्टूडेंट नए हैं वो लोग समझ। देखो, यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि ट्रिपलेट में क्या है, ये एक फैक्ट है, याद रखना आप लोग। हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होता है ना, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका, तो पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, फिर बेस का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, उसके बराबर होता है। छोटा सा फैक्ट है, याद रखो आप लोग। देखो, इसके अलावा ट्रिपलेट आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। इससे सवाल डायरेक्ट एग्जाम में दिखते हैं और डायरेक्ट विद इन सेकेंड टिक कर सकते हो। इसका यूज आपको ज्योमेट्री में होगा, मेंसुरेशन में होगा, इसके साथ ही साथ और भी सारे टॉपिक्स आप ट्रिगो में यूज कर सकते हो, सारे टॉपिक्स में यूज कर सकते हो, तो इसे अच्छे से याद रखना आप लोग। इसे फाइंड भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, 5/12 13, 7/24 25, 9/40 41, 11/60 61, 8/15 17, ये सभी आपके ट्रिपलेट होते हैं। इसके अलावे AB और √A² जो B² भी आपके ट्रिपलेट होते हैं, या फिर A² - B² और 2AB और A² + B², ये भी ट्रिपलेट होते हैं। ये छोटा छोटा सा फैक्ट है, आप लोग याद रखना, ओके। आसानी से इसकी मदद से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। अब देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखो, एक छोटा से फॉर्मूला है, अपने माइंड में रखना आप लोग। साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है आपका, साइन स्क्वायर एक्स, या फिर थीटा मान लो, एक्स को आप थीटा भी कह सकते हो, बीटा भी कह सकते हो, अल्फा भी कह सकते हो, जो मर्जी वो कह लो,
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, फॉर्मूला है ये आपका। तो आप लोग यहाँ से याद रखना, यहाँ पर थीटा भी कह सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बचपन से थीटा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इक्वल्स टू 1। ये भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे याद रख लो, इस पर डायरेक्ट सवाल आपको दिख जाएंगे। इसे प्रूव भी किया जा सकता है, बट अभी क्या है, उतनी डिटेल में जाके कोई फ़ायदा है नहीं, अभी आपका एग्जाम का टाइम, बस एक बार फास्ट देख लो आप लोग। देखो सेकेंड है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से बन गया। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। इसके अलावा लास्ट जो फॉर्मूला आपका क्या है वो, तो आपका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माफ़ी चाहेंगे आपसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एरर है टाइपिंग में, तो आप लोग क्या करना, सेक का जो होता है 10 से कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 10 कर देना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी आप लोग माइंड में रखना, ठीक है। चलिए अब देखो, अब फटाफट प्रश्न करते हैं हम लोग। ये छोटा छोटा सा पॉइंट था जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब प्रश्न करेंगे। देखो पहला प्रश्न आपसे पूछता है, यदि 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 5, तो आपको वैल्यू 10x का बताना होता है। हम लोग क्या करते हैं, आइए सीखते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस इतना केवल ध्यान रखना, आप लोग ट्रिपलेट बन रहा है नहीं, यदि कोफिशिएंट का ट्रिपलेट बनना है तो आपका ट्रिपलेट है, तो उसका ट्रिक क्या है ये आप लोग सीखो। देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यानी कि ट्रिपलेट है। तो क्या होता है इसका लॉजिक, ये फॉर्मूला आप लोग देखो, यहाँ पे साइन थीटा आपको निकालना हो, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है आपका यहाँ से वो बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 अपॉन यहाँ पे 5 कर दो, अपोजिट साइड जो है इक्वल्स टू के अपोजिट उसको आप लिख दो, यानी कि 3/5, यानी कि P अपॉन एच। यहाँ से आप लोग जो भी आप आपसे पूछे निकाल सकते हो, और यदि कॉस थीटा आपको निकालना हो तो कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये ट्रिपलेट है यहाँ पे 3 4 5, तो इसका एक लॉजिक होता है निकालने का, शॉर्ट ट्रिक होता है, क्विकर होता है। अब क्या करोगे, कॉस थीटा यदि निकालना है हमें तो क्या करोगे आप लोग, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आप लोग पुट कर सकते हो, यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट 4 है ना, 4 ऊपर लिखो, और इक्वल्स टू के अपोजिट जो है उसे नीचे लिखो 5, और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, इक्वल्स टू मतलब कि बेस आपका 4 है, हाइपोटेनस है 5, तो पी कितना निकल जाएगा, तो 3 निकल जाएगा, या फिर यहाँ साइन थीटा से भी हम लोग निकाल चुके हैं। ये होता है लॉजिक, ये होता है फायदा ट्रिपलेट याद करने का 3 4 5 का। अब आपसे जो पूछे निकाल दो, क्या पूछ रहा है, टेन थीटा पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना। टेन थीटा का क्या होता है, पी अपॉन बी, और पी कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 अपॉन बी कितना है यहाँ पे 4 है ना, तो 4, 3/4 आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। ये होता है बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच करने का सवाल को। ट्रिगो इस बार जो है, ट्रिगो को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से करके जाना, सवाल दिख जाएंगे आपको डायरेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, यदि आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालना है ना, या फिर सेक एक्स की वैल्यू, डायरेक्ट क्या करोगे आप लोग, यदि बस इतना देखना है ट्रिपलेट है या नहीं, ट्रिपलेट बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यानी कि बन रहा है, तो वो लॉजिक काम करेगा आपका। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक एक्स मान लो, यहाँ पे एक्स गिवन है तो एक्स मान लो, सेक एक्स की वैल्यू जो होता है ना, क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे क्या है 5, तो इसके कोफिशिएंट को लिखोगे अपॉन अपोजिट साइड जो भी इक्वल्स टू के उसको नीचे लिख दोगे। अब देखो 5/4 हो गया ना, यानी कि सेक एक्स का वैल्यू, और सेक क्या होता है आपका, सेक की बात करो कॉस का अपोजिट होता है, यदि कॉस आपका b/h होता है तो सेक कितना होता है h/b होता है। यहाँ से आप लोग ट्रिपलेट ये बन गया 3 4 5 का, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। p का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। यदि आपको नहीं याद हो ट्रिपलेट तो भी आप लोग निकाल सकते हो, क्या, तो h² इक्वल्स टू b² प्लस p², इस पर जाके आप लोग निकाल सकते हो आसानी से। ये होता है बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच। अब देखो जो भी पूछा आप लोग आसानी से यहाँ से तो निकाल ही सकते हो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो सेम वही पैटर्न, इस पर भी लॉजिक काम कर रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है। यहाँ से सीधे डायरेक्ट निकालो आप कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, या एक्स है तो यहाँ पे एक्स पुट कर दो, कोई परेशानी नहीं है। कोसेक एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसका कोफिशिएंट कितना 13 अपॉन, इसका कोफिशिएंट लिख दे, उसके अब बात क्या करोगे, इक्वल्स टू के अपोजिट जो है उसे लिख दो नीचे, अपॉन 12 इक्वल्स टू। अब देखो ये कोसेक किसका अपोजिट है, तो ये आपका साइन का अपोजिट है। अब साइन का अपोजिट है, यानी कि यदि साइन p/h होता है तो ये कितना हो जाएगा h/p हो जाएगा, यानी कि b निकल गया आपका 5, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है।
तो इसी करके आप लोग निकाल सकते हो, जो पूछिए आसानी से निकाल सकते हो। ये होता है बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन को करने का। अब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग माइंड में रखना, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। यदि सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू ए गिवन हो, और यदि हमें सेक एक्स माइनस 10x निकालना हो, यदि माइनस का साइन यहाँ पे देख लो, यहाँ प्लस से हमें माइनस में जाना हो, क्या करोगे, ये जो आपको वैल्यू गिवन है उसको 1/a लिख दोगे, आपका वही आंसर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आगे एक सवाल लूँगा, एग्जाम्पल के लिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो एक और। यदि ठीक उसी तरह से कोसेक के साथ भी है, यदि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू ए गिवन है, और यदि प्लस से मुझे माइनस में जाना है यहाँ पे, तो क्या करोगे आप लोग, ये जो वैल्यू आपको गिवन है उसको 1/a लिख दोगे, वही आपका आंसर होता है। चलिए सवाल देख लेते हैं कुछ इस पे बेस्ट सवाल जो भी हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू 3 है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना होता है, बस इसका केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा लॉजिक है। अभी मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या करोगे, यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग सेक एक्स माइनस 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ से ऑलरेडी गिवन क्या है, सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू क्या है आपका 3 गिवन है। यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, सेक को रहने देंगे। तो यहाँ से देखो, यदि इन दोनों का क्या प्लस माइनस खत्म, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, दोनों को ऐड करना है आपको, तो ऐड कर दो, क्या हो जाएगा आपका 3 + 1/3, यानी कि 10/3। और इस 2 से ये 10 कितने बार में, 5 बार, 5/3 आपका आंसर आया। क्या, तो सेक थीटा। और आपसे निकालना क्या है, कॉस थीटा में 2 आपको जोड़ना है। अब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी याद रखो आप लोग। यहाँ से क्या निकला आपका, सेक एक्स की वैल्यू कितना निकल रहा है आपका 5/3, और सेक किसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट, और कॉस b/h, तो सेक h/b, यानी कि 5/3 गिवन है। तो यहाँ से आप लोग p निकाल सकते हो, कितना 4 निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो पूछे निकाल दो। कॉस पूछ रहा था ना, तो सेक यदि 5/3 है तो कॉस 3/5, तो 3/5 +2 कर दोगे, आपका आंसर तैयार है। यही आपसे पूछ रहा था, यानी कि आपका आंसर जो बना 13/5 इसका सही जवाब था आपका। विदिन सेकेंड से निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखो एक सवाल आता है आपका साइन एक्स, वो केस तभी आपका अप्लाई होगा जब आपका, इस वीडियो को एक बार 2 बार देखना समझ जाओगे, जब आपका सेक और कोसेक के साथ वहाँ पे बन रहा हो समीकरण इक्वेशन। अब यदि साइन के साथ बन रहा हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू ए हो, और यदि साइन एक्स यहाँ पे माइनस कर दो आप लोग, माइनस कॉस एक्स पे हमें जाना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग। फॉर्मूला क्या है, आप तो देख सकते हो, √2 माइनस यहाँ जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। मतलब ए का स्क्वायर कर दोगे, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट एक और ट्रिक आप लोग देख लो। ये जो सवाल है आपके एग्जाम में आ चुका है, एनटीपीसी 2020 का जो पेपर चल रहा है उसमें, यदि आपको 2 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन हो, और 2 sin x प्लस cos x पूछ दे, क्या करोगे। यहाँ पे यदि ध्यान से देखो, यहाँ पे केवल कॉफिशिएंट का अंतर है, 2 का, यहाँ पे cos का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे साइन का 2 है, बाकी सेम वही है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, तो एक तरीका होता है इसको करने का, कॉस का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस साइन का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, कुछ भी नहीं है साइन के साथ यहाँ पे, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, इक्वल्स टू जो वैल्यू यहाँ पे गिवन हो, यहाँ पे गिवन क्या है 1 गिवन है ना, तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो भी निकालना हो, क्या निकालना है, तो एक्स की वैल्यू, एक्स मान लो एक्स निकालना हो तो उसका स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये लॉजिक होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ गया आपका कितना आ गया, तो 4 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, +-4 +-2। ये होता है बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन को करने का। सवाल आपको डायरेक्ट दिखेंगे पेपर में। अब देखो छोटा सा वैल्यू याद रखना, ये आप लोग याद रखो, इस पर डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं। साइन थीटा, साइन 0 का मान क्या होता है आपका, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान क्या होता है आपका 1 होता है। और साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, डायरेक्ट इस बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, √3 - 1/2 √2। रूट 75 का मान क्या होता है, √3 + 1/2 आप लोग इसे फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखो ये जो है साइन 15 डिग्री पूछा जा चुका आपका एनटीपीसी का जो 5 तारीख को पेपर हुआ उसमें पूछा गया था, 5 जनवरी के पेपर में। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखोगे
कॉस का भी वैल्यू आप लोग ठीक इसी तरह से याद कर सकते हो, कॉस का वैल्यू याद रखना आप लोग। इसके अलावा टेन का भी देख लो एक बार, 10 0 0 कॉस 10 30 होता है 1/√3, 10 45 होता है 1, और 10 60 √3, और 10 90 इन्फानाइट, और 10 15 2 - √3, जबकि 10 75 2 + √3 होता है आपका। ठीक है, ये तरीका होता है, इसे याद कर सकते हो आसानी से। यदि कोसेक पूछते तो क्या करोगे, इसका अपोजिट कर दोगे, यानी कि कोसेक 30 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दोगे तो वही आपका आंसर बनता है। अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद रखना, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। इसमें प्रश्न डायरेक्ट आपको दिख जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है इसमें। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा कुछ इजी है, आप लोग कर सकते हो आसानी से। ये सब फॉर्मूला कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। आप यदि एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो तो इससे सवाल आपको नहीं आएगा, आप लोग निकाल सकते हो फाइंड करके भी, ज़्यादा फॉर्मूला याद करके प्रेशर मत लो अपने ऊपर। चलिए एक छोटा सा ये भी फॉर्मूला याद रखना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। 10 a प्लस बी क्या होता है आपका, तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन, अपॉन में क्या है आपका 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। ये आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, आप लोग निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके। इसके अलावा साइन 2x का वैल्यू क्या होता है, यदि साइन 2x की बात करें तो साइन 2x आपका हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और यदि 1 प्लस, एक ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है याद रखना, इसमें डायरेक्ट आपको सवाल मिलेंगे, यदि 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x इक्वल्स टू क्या होता है 10 45 डिग्री प्लस एक्स पे कुछ भी दे सकता है, आपको 30 दे दे, 45 दे दे, 60 दे दे। ठीक है, तो इसी तरह से 45 प्लस एक्स प्लस 60 कर दोगे 10 के वैल्यू के साथ, वही आपका आंसर बनेगा। ये तरीका होता है ये करने का, बस क्वेश्चन को पहचानना सीखो, वो फार्मूला कौन सा लगाना है, इतना समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। इसके बाद लास्ट फार्मूला ही देख लो आप लोग, cos 2x का वैल्यू जो होता है, cos 2x का मान जो होता है आपका, फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये होता है तरीका करने का। अब देखो एक जैसे सवाल आपसे पूछते, एक सवाल आता है एग्जाम में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 5/4 है, तो 10x का मान निकालना है। देखो बहुत आसान होता है इस टाइप का सवाल, बस सवाल को पहचानना सीखो, कहाँ पे क्या लॉजिक आप लोग यूज करोगे। ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/4, ये होता है। तो यहाँ पे देख के आप लोग क्या करोगे, इसमें बस क्वेश्चन पहचानना चाहिए, इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये रूल लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, आइए देखते हैं। अब देखोगे आप लोग, यदि आपको P अपॉन Q इक्वल्स टू 1/2 आपको गिवन हो, ठीक है, तो इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कैसे लगाओगे, आइए देख सीखते हैं। क्या करोगे, P ऊपर वाला रहने दो, प्लस नीचे वाला Q को ऐड कर दो, अपॉन P माइनस Q इक्वल्स टू 1 प्लस नीचे वाला 2 कर दो, अपॉन 2 - 1, यही आपका आंसर बनता है। यही तरीका होता है इस प्रश्न को करने का। ठीक है, चलिए आप लोग इसे निकाल सकते हो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, इस पे प्रश्न डायरेक्ट आए हुए हैं पेपर में, आप लोग निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री इक्वल्स टू cos 179 डिग्री। अब क्या है, यानी कि cos 1 से cos 179 डिग्री पे जा रहे हैं, सब लोग क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका मान आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या है, यदि ध्यान से आप लोग देखो तो बीच में क्या आ रहा होगा, 3 से बढ़ते 4 5 6, यहाँ पे cos 90 डिग्री भी तो आ रहा होगा, cos 90 डिग्री यहाँ पे क्या जीरो, यदि cos 90 डिग्री आपका जीरो का वैल्यू बता रहा है यहाँ पे, तो यदि मल्टीप्लिकेशन जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट जो बनना है वो जीरो ही बनना है, तो उसका आंसर जो ऑलवेज होता है जीरो। सेम यही केस आपका कॉस के साथ साथ कॉट के साथ भी अप्लाई होता है, कॉट के साथ भी यदि ये केस दे दे तो वो भी आंसर जीरो ही बनेगा। इसके अलावा आप लोग 10 का देखो, एक ये भी सवाल बनता है पेपर में, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, बढ़ते बढ़ते 10 89 डिग्री। अब देखो 1 से लेकर 89 तक में कहीं भी 10 जीरो हो रहा है, किसी की वैल्यू नहीं हो रहा है ना, तो क्या करोगे, पहले वैल्यू और लास्ट वैल्यू का सम देखना। यदि आपका 90 के बराबर हो तो उसका वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है, तो यानी कि यहाँ पे 90 है, 1 है, यहाँ पे 89 है, यानी कि 90 है, 89 और प्लस 1 90। तो क्या करोगे 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री दोनों का को मिला के वैल्यू क्या हो रहा है 1 के बराबर हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन 1। ठीक इसी तरह से दोनों का
जो पेयर बनेगा 2 का 88 के साथ बनेगा, बनते बनते सबका वैल्यू 0, बीच में एक आपका सिंगल क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री का मान क्या होता है 1, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना टाइम कर दो, 1000 बार कर दो, 1200 बार कर दो, ठीक है, 1 ही बनना है, ये इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग तरीका है याद रखना प्रश्न को करने का। अब देखो एक ये भी आपसे पूछा जाता है साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 14 डिग्री, कॉस स्क्वायर 16 डिग्री, ये तरीका होता है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले इसमें टर्म निकालो, टर्म कैसे निकालते हैं, तो टर्म होता है आपका लास्ट टर्म कितना है आपका 80 है ना, 80 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 12 है, 12 अपॉन डिफरेंस, टर्म का डिफरेंस कितने का 12 से 14 हो रहा है, 14 से 16, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, इतना पुट कर दोगे, ठीक है। अब देखो अब कैसे निकालोगे, 80 में से 12 गया, 80 में से 10 गया, 70 में 2 68, 68/2 यानी कि 34, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें +1 कर देना है आपको, मतलब कि टर्म्स कितने आ गए 35 पर टर्म होते हैं टोटल, इसमें टर्म कितने हैं 35, 12 से 80 तक में टर्म 35। अब देखो सम आपसे पूछा है ना, तो सम निकालने के लिए टर्म को 2 से डिवाइड कर दोगे, वही आपका सम होता है, मतलब कि 17.5 इसका सही जवाब है, ठीक है। इसका आंसर जो बनेगा आपका 17.5, ऐसे निकाल सकते हो विद इन सेकेंड। अब देखो एक छोटा सा ये भी लॉजिक है ट्रिको का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सेक 7x + 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉसेक 3x - 10 डिग्री। अब देखो एक पूरक होता है, कंप्लीमेंट्री होता है, दोनों का सम होता है आपका 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। एक होता है सप्लीमेंट्री, उसका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री का केस लगेगा, यदि आपका सेक थीटा का कोसेक थीटा के साथ बनता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को सम 90 डिग्री। इसके अलावा 10 का क्या कॉट से बनेगा आपका, और साइन का किससे बनेगा तो कॉट से बनेगा। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग, सेक थीटा ये पूरा कंप्लीट है आपका, यहाँ पर कोसेक थीटा है, मतलब दोनों थीटा का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है 1015x/2 का वैल्यू, कुछ नहीं करना है, क्या करोगे 7x + 20 प्लस 3x - 10 इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री के बराबर होगा दोनों का सम। यहाँ से निकाल दो 7 3 10x 10x, यहाँ पे 20 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 20 में से 10 गया तो 10 हो गया, इक्वल्स टू 90, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 8 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा था 15 डिग्री अपॉन x/2। अब देखो 15x/2 का वैल्यू पहले निकाल लो, 15x/2 क्या हो जाएगा, 15 को 8 से करो, 15 को 8 से 120/2, यानी कि 60 डिग्री आ रहा है ना, तो 1060 का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 आपका आंसर बन जाएगा। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इस पर डायरेक्ट सवाल आपके पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी के पेपर जो आपका चल रहा है 2020 का, उसमें देखो कैसे निकालते हैं हम लोग इसे। देखो यहाँ पे क्या है, साइन कॉस 10 डिग्री, कॉस 20, कॉस 40, यानी कि कोई भी टर्म यदि आपको यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन भी हो तो भी यही केस लगना है, ठीक है। साइन और कॉस के साथ सेम केस लगता है। कोई टर्म आपको थीटा से 2 थीटा हो रहा है, 2 थीटा से 4 थीटा, यानी कि डबल होता जा रहा हो, तो उसमें क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए एकमात्र फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे 1/4 साइन 3 थीटा, ये होता है आपका तरीका क्वेश्चन को करने का। वो क्या है यहाँ तक के थीटा से 10 से 40 डिग्री तक का। इसके अलावा क्या है कॉस 30 डिग्री का भी मान आपको गिवन है यहाँ पे, तो कॉस 30 डिग्री का मान आप टेबल से यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हो। इन टर्म का मान क्या हो, इस टर्म का यदि बात करें तो इस फॉर्मूला का यूज करो 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, तो साइन 3 इंटू थीटा कितना है यहाँ पे 10 डिग्री है ना, तो 10, यानी कि साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान क्या होता है तो √3/2, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या √3/16 आपका इसका आंसर बना, ऐसे निकाल सकते हो विद इन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ठीक है। चलिए अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का देख लो। यदि आपको बीच में कोई भी मीनार हो, पोल हो, पेड़ हो, और कोई व्यक्ति एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से इसका यदि कोण बना रहा हो, एक अपोजिट साइड से दोनों कोण बना रहा हो, तो इस फॉर्मूले का आप लोग यूज करोगे। एंगल कोई भी बना, उन्नयन कोण बना रहे हो, अवनवन कोण, जो भी कोण बना रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
पेड़ बीच में और दोनों साइड से यदि आपका एंगल उसमें बने तो फिर क्या फॉर्मूला यूज करोगे, बस केवल ये पुट कर दो आप, डिस्टेंस d इक्वल्स टू एच इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। यदि इधर से आपका 30 डिग्री बना रहे हो, इधर से 60 डिग्री बना रहे हो, इसमें पुट कर दोगे और आपका एक डिस्टेंस या हाइट गिवन होगा तो इससे आप लोग निकाल सकते हो जो आपसे पूछ रहा हो, ठीक है। और यदि समान दिशा में, ठीक है, एक यहाँ पे बने, यहाँ पे यदि एक ही साइड में बनना तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, केवल आप माइनस लगा दोगे, वही आपका आंसर बनता है, ठीक है। चलिए एलसीएम एचसीएफ के कुछ सवाल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। देखो कैसे करोगे पेपर में। यदि आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, फाइंड द लिस्ट नंबर, यदि लिस्ट का जहाँ भी जिक्र हो, लिस्ट या जब भी पूछे लिस्ट या छोटी से छोटी संख्या बोले तो उसका मतलब क्या होता है, आंख मूंद के आप लोग एलसीएम ले लिया करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो आप एलसीएम, ठीक है, छोटा शॉर्टकट जो है अभी याद रखो आप लोग। और यदि आपसे ग्रेटर नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर बोल दे तो क्या होता है, एचसीएफ होता है, इतना याद रखना आपका लॉजिक, ठीक है। चलिए पहला क्या करें, लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय, जब किस नंबर को 15, 18, 30 से डिवाइड किया जाता है छोटी छोटी संख्या को, तब क्या होता है, 7 रिमाइंडर बचता है सभी केस में। आप क्या करोगे, देखो आँख मूंद के एलसीएम लो। एलसीएम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एलसीएम का टाइम एंड वर्क में मैं बताया था कैसे निकालते हैं हम लोग एलसीएम। तो देखो सबसे बड़े नंबर जो है 30 है, 30 को देखोगे बाकी के दो नंबर 15 और 18 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप लोग टेबल पढ़ना शुरू करो जब तक कि बाकी दो नंबर से डिवाइड ना हो जाए। इसमें देखोगे 15 से तो हो रहा है 30, बट 18 से नहीं हो रहा है डायरेक्ट ना, तो टेबल पढ़ो 3 बार में कितना 90। अब देखो 90 क्या है, डिवाइड हो रहा है, 15 से हो रहा है, 18 से हो रहा है, 30 से हो रहा है, तो इसका एलसीएम जो है वो 90 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, प्लस कर दोगे 7, क्योंकि हमें 7 रिमाइंडर भी तो बचाना है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 97, आपका इसका सही जवाब है। अब देखो ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हो, 97 पुट कर दोगे 97। इसमें यदि आप लोग 15 से डिवाइड करोगे तो 7, ठीक है, 7 बचना चाहिए। 18 से तो करते हो तो 7 बच जा रहा है, और 30 से करते हो तो 7 बच रहा है, यानी कि 7 एक्स्ट्रा है। ये जो नंबर है इसमें यदि 7 हम लोग घटाएंगे तो बाकी जो नंबर आएगा 90 जो आएगा आपका, वो एग्जैक्ट सभी नंबर से डिविजिबल हो जाना चाहिए। इससे आप लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। अब देखो जो लोग एलसीएम लेना नहीं जानते तो आप बचपन का मेथड जो है वही लगा लो आप लोग। 15, 18, 30 कितने बार में, 2 से लगा दो, 15, 9, 15। आप क्या करोगे, 3 से लगा दो, 5, 3, 5। अब क्या करोगे, 5 से लगा दो, 1, 3, 1, यानी कि आपका एलसीएम क्या बना, तो 2 करोगे, 3, जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3, 2 बचे 15, 15 और यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2 तिहाई 6, 6 बचे 30, 30 तिहाई 90, यानी कि 90 आपका यहाँ से एलसीएम आ गया। तो ये मेथड है, बचपन का मेथड है, इसे भी आप लोग कर सकते हो। जो रिमाइंडर बचाना हो उसे आप लोग ऐड कर दिया करो, वो आपका आंसर बनता है, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन का आंसर 97 है आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20, 15, 12, 18 लिव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, 4 नंबर की, 4 डिजिट की, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। आप देखो सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट की क्या हो सकता है, 999, 4 टाइम 9, 9999। अब क्या कह रहा है, यदि उसको इन नंबर्स डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। क्या बताया था मैं आपसे, 18, 12, 15, 18, 12, इसका एलसीएम आँख मूंद के लेना शुरू करो। एलसीएम कितना हो जाएगा, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो एलसीएम कितना हो रहा है इसका, 18 से कितने बार में जा रहा है, 180, 10 बार में, ठीक है। तो आप लोग विद इन सेकेंड ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो। इसका एलसीएम 180, या बचपन का मेथड लगा लो। अब क्या है आपका 180 से आप लोग देखोगे 9999, यदि डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इसमें कितना जा रहा है, यदि ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पे रिमाइंडर एग्जैक्ट जो लगेगा आपको 9900 टाइम में लग जाएगा, ठीक है। 9900 टाइम में लगेगा एग्जैक्ट 180 से ये। बाकी रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर आपका 99 बच रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जो भी आपसे पूछे निकाल दो। ये नंबर एग्जैक्ट जितने बार में जा रहा हो, ठीक है, 9999 बार में जा रहा है। अब इसमें क्या था, 8 आपको रिमाइंडर भी तो बताना था, यानी कि एलसीएम के बाद जो नंबर है वो जो नंबर हो मैक्सिमम 4 डिजिट का नंबर, वो 9900 है, जो कि 15, 12, 18 से विभाजित
मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 का हमें दे रहा, तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके। बट क्या है, 8 रिमाइंडर भी तो बचाना, तो +8 कर दो, यानी कि आपका आंसर 9908 है, इसका आंसर बन जाएगा। विद इन सेकेंड आप लोग इसे निकाल सकते हो। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। एक बार में यदि कोई वीडियो ना समझ में आए क्वेश्चन देख के, तो दोबारा वीडियो को देख लो, आप लोग समझ जाओगे। बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है। अब देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, इतना इतना रिमाइंडर क्या है, 8, 11, 16, 26, रिमाइंडर इतना दे रहा, कुछ भी नहीं करना होता है। कॉमन डिफरेंस देख लो, रिस्पेक्टिवली है ना, मतलब सभी केस में इतना रिमाइंडर बच रहा है। 12 से 8 का डिफरेंस करो, कितना कॉमन डिफरेंस 4 का है। अब यहाँ पे क्या है, 15 को 11 से करो, 4 का है। बाकी सभी केस में आपको 4 ही आएंगे, कॉमन डिफरेंस 4 का, तो कुछ नहीं करना होता इन केस में। आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। इसका एलसीएम लेके +4 कर दोगे, आप -4 कर दोगे, वही आपका आंसर होता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 का है ना, 4 रिमाइंडर बच रहा है। या फिर ऑप्शन से आप लोग कर लो, ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हो। अब देखो एलसीएम कितना हो रहा है इसका, तो यदि ध्यान से हम लोग देखें, 12, 15, 20, 30, कुछ भी नहीं करना होता, सबसे बड़े नंबर को पकड़ो। 12 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका टेबल पढ़ो, 2 टाइम 60, और 60 ऐसा नंबर जो सभी नंबर से जा रहे हैं, तो 60 जा रहा है, यानी कि इसका एलसीएम आपका 60 हो गया। 60 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4, यानी कि 56 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। विद इन सेकेंड आप लोग इसे निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 38, 45 और 52। इसमें है, इसको जब करते हैं तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 2, 3, 4 इन इच केस। अब देखो 2, 3, 4 सभी केस में रिमाइंडर दे रहा है, कुछ भी नहीं करना होता, ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है, यानी एचसीएफ कह रहा है। एचसीएफ कह रहा है तो क्या करोगे, 38 में से जो भी रिमाइंडर बच रहा हो 2 को घटाओ, यहाँ पे 45 में से 3 बच रहा है ना, 3 को घटाओ, और यहाँ पे 52 में से कितना बच रहा है आपका, 4 बच रहा है, 4 को घटाओ, कितना आ गया ये, 36, 42, और यहाँ पे आपका 48, ये आ गया। अब इसका जो है एचसीएफ ले लो, वही आपका आंसर होता है। अब एचसीएफ कैसे लोगे विद इन सेकेंड, तो एचसीएफ का भी मैं आपको ट्रिक बता दूँ। एचसीएफ तो आप जानते होंगे, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, उसमें से छोटे नंबर को पकड़ो, उससे जो बड़े नंबर उसको पहले डिवाइड करो, फिर बाकी जो भी नंबर यहाँ आए एचसीएफ आए, उससे बाकी नंबर को। बट उतना कुछ करना नहीं है अपने को, जो उतना करना ही होता तो आप मेरे चैनल पर नहीं आते। अब देखो कैसे करोगे विद इन सेकेंड, कितना आ रहा था, 36, 42, 48, सबसे छोटे नंबर को इसमें आप पकड़ो। एचसीएफ है सबसे छोटे नंबर, कितने, 36 को पकड़ो। अब देखो 36 से बाकी के 2 नंबर एग्जैक्ट जा रहे हैं क्या, ध्यान से देखोगे तो नहीं जा रहे हैं ना, 42, 48। इसका टेबल देखना शुरू करो। यदि 6:6, इसको 2 गुणनखंड इसका निकाल लो, 6 × 6। अब देखो यदि 6 से बाकी के 2 नंबर जा रहे हो ना, तो वही इसका एचसीएफ होता है, सबसे छोटे नंबर को पकड़ो। यदि उससे नहीं जा रहा है तो उसका गुणनखंड करो, उससे जो जाए वही होता आंसर। 36, 6 × 6। अब देखो यदि 6 से ये जा रहा होगा तो ये इसका एचसीएफ होगा, तो जा रहा है क्या, ध्यान से देखोगे तो 42 6 से भी जा रहा है, 48 भी जा रहा है 6 से, यानी कि इसका एचसीएफ 6 का आपका हो गया। तो एचसीएफ 6 हो गया, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे आप लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हो, विद एग्जाम्पल ऑप्शन के साथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कैसे करोगे, तो अब देखो सभी केस में रिमाइंडर क्या है, सेम दे रहा है ना। यदि केस में रिमाइंडर सेम दे सभी केस में, तो कैसे हम लोग करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है मतलब एचसीएफ कह रहा है, कुछ भी नहीं करना होता, आपस में नंबर को डिवाइड मतलब डिफरेंस निकाल दो, वही आपका उसका एचसीएफ ही आंसर होता है। अब देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, 99 - 123, ठीक है। दूसरा क्या है आपका 123 में 183, मतलब 183 123 एक ही बात है, ठीक है, 123, और लास्ट में 183 99, 183 में से 99, सभी को आपस में माइनस कर लो, डिफरेंस निकालो सभी का। इतना यहाँ क्या आ गया आपका 24, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यदि ध्यान से हम लोग देखें तो 60, और यहाँ पे 84। अब कुछ भी नहीं करना है, एचसीएफ में आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुका, सबसे छोटे नंबर को पकड़ो। सबसे छोटा नंबर कौन है, 24। अब देखो 24 से बाकी के 2 नंबर जा रहे हैं डायरेक्ट, नहीं जा रहे हैं ना, 60 नहीं जा रहा है, क्या करोगे आप लोग। अब देखो विद इन सेकेंड कैसे निकालते हैं, सबसे छोटे नंबर नहीं जा रहा है तो इसका गुणनखंड कर दो। इसका गुणनखंड क्या होगा आपका 24 का, या गुणनखंड कर दो 12 × 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसका सबसे बड़े नंबर को पकड़ो पहले, 12 से बाकी के नंबर जा रहे हैं, 24 भी जा रहा है, 60 भी जा रहा है, 84 भी, यानी कि इसका 12 सेफ हो गया। ऐसे आप लोग निकाल सकते हो विद इन सेकेंड।
ठीक है, चलिए अब देखो, एक इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं आपके, यदि आपसे किसी पी बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर आपको गिवन है, फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछते हैं, एलसीएम पूछते हो, तो हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं ये सीखते हैं। इसका देखो, पी बाई क्यू के फॉर्म में यदि कोई नंबर हो, इसका एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ पी अपॉन एलसीएम ऑफ क्यू, ये होता है। मतलब ऊपर वाले नंबर का इसका एचसीएफ ले लोगे और नीचे का एलसीएम, यदि एचसीएफ पूछ रहा हो। यदि एलसीएम पूछे तो फर्स्ट प्रायोरिटी एलसीएम पूछेंगे, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ये होता है तरीका इस प्रश्न को करने का। अब देखो, 3/7, 2/5, 5/14, कैसे निकालते हैं इसे? क्या पूछ रहा है आपसे? एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो यानी कि ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ देखो 3, 2, 5, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है आपका? सबसे छोटे नंबर 2 को पकड़ो, 2 को। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं बाकी के नंबर, नहीं हो रहे हैं ना, 2 का गुणनखंड कर दो, 2 × 1, मतलब कि 2 से तो जा नहीं रहे, तो 1 से देखोगे तो सभी जा रहे हैं, यानी कि एचसीएफ इसका 1 हो गया। तो 1 हो गया ऊपर एचसीएफ। अब एलसीएम नीचे वाले नंबर को पकड़ो, 7, 5, 14, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम के लिए क्या है, सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करो। 14 को 2 से करोगे 28, 42 भी नहीं जा रहा है आपका, क्योंकि 5 से 42 नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। अब क्या करो, 14, 25, 70, मतलब कि 70 इसका आपका यहाँ से एलसीएम आ गया, ठीक है। देखोगे ना तो एलसीएम के 70 से 20 जा रहे हैं, यानी कि 70 एलसीएम, 1/70 आपका इसका आंसर बना, ठीक है। विद इन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो यहाँ पे कह रहा है आपसे, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना 96, एचसीएफ इज 4 एंड वन ऑफ द नंबर इज 48, फाइंड द सेकेंड नंबर। कुछ नहीं करना होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये लॉजिक होता है, ये तरीका होता है करने का सवाल को। एलसीएम कितना है? 96 है, 96 इंटू एचसीएफ कितना है? ये 4 है, 4, फर्स्ट नंबर कितना? 48, 48, सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्स मान लो। 48 से कितने बार में? 2 बार में, यानी कि दूसरा नंबर कितना निकल गया? 4 × 2 इक्वल्स टू 8 आपका आंसर आ गया। विद इन सेकेंड आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, अब कैसे निकालोगे? द सम ऑफ द 2 नंबर इज 56 एंड द एलसीएम इज 105, फाइंड द अदर नंबर। अब देखो, यदि 2 नंबर का सम आपका 56 है और एलसीएम 105 है, तो क्या कह रहा है? अदर नंबर आपको निकालना होगा। तो क्या, पहले जो एचसीएफ निकालो आप लोग, एचसीएफ निकालोगे तो क्या होगा आपका एचसीएफ? इन दोनों का एचसीएफ ही आपका एचसीएफ बनेगा इन क्वेश्चन का। अब देखो कैसे निकालोगे दोनों का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ जो आपका होता है ना, वो एलसीएम से भी, मतलब एलसीएम को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और साथ ही साथ नंबर का जो जो सम हो या जो भी रेशियो हो उससे भी डिविजिबल होगा आपका एचसीएफ। अब देखो इसका यदि एचसीएफ निकाल दोगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 56, 105। आसानी से आप वो बचपन वाला मेथड कर लो, ये तरीका कर लो, सबसे छोटे नंबर को पकड़ के इसी करके एचसीएफ आप इसका निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। क्या है आपका? एचसीएफ है आपका 12, एलसीएम है आपका 924। दोनों नंबर मान लो नंबर ए रेशियो बी के रेशियो में, तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखना, उन रेशियो को यदि एचसीएफ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका नंबर आता है। पहला नंबर 12 आ गया, क्योंकि एलसीएम आपका 12 है, एचसीएफ आपका 12 है, और दूसरा आपका 12B आ गया, ठीक है। ये 2 नंबर्स आ गए आपके। अब आपसे जो पूछे निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे, आइए ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखो तो एलसीएम कितना? 924 है ना। यदि एचसीएफ को आप डिवाइड कर दो इससे, तो वो जो रेशियो बनेगा दोनों नंबर्स का रेशियो आएगा। 12 से डिवाइड करो, कितने 12 में? 12 सत्ती 84, 7 70, 84 फिर 77, यदि 12 से 77 बार में जा रहा है, यानी कि ए रेशियो बी का वैल्यू का क्या आ गया आपका? 77। तो पेयर कितना पॉसिबल है? 11 और 7 का पॉसिबल, इसके अलावे 77 और 1 का पेयर पॉसिबल है। 2 पेयर पॉसिबल, आप लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। बट एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना आप लोग, जब उन 2 नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए तभी पेयर पॉसिबल होता है। 11 7 का 1, 77 1 का 1, ठीक है। तो ये लॉजिक काम करता है, 2 पेयर पॉसिबल है। इसका जो आंसर होगा 2 पेयर, 2 पेयर। इसी में आपको 2 नंबर्स का सम भी दे देता है, तो सम यदि दे देता तो क्या करते आप लोग, ए बी नंबर होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते ना एचसीएफ से,
12 ए प्लस 12 बी, जितना भी सम दे दे आपको 84 मानो दे देता है यदि क्वेश्चन गिवन है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। 12 यहाँ पे क्या होगा, आप कॉमन ले लो तो ए प्लस बी, 12 से 7 बार में ए प्लस बी का वैल्यू 7 आ गया, इसी करके कंपेयर कर सकते हो। इस टाइप के सवाल भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यूनिट डिजिट से प्रश्न बनते हैं। यदि आपका 3 दे दे, 4, 5, 7, 9, 5, 1 कुछ भी दे दे, ठीक है, इसका पावर कितना है आपका, तो पावर है आपका 3, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 4, 7, 6, 7। अब आपसे पूछ देगा जो इसका यूनिट डिजिट आप बता दो। यूनिट डिजिट क्या होता है, एक लास्ट डिजिट पकड़ो आप, कितना, एक है, एक पे पावर इतना है, यूनिट डिजिट बताना है। देखो एक तो आप जानते हो 0, 1, 5 इन सब चीज़ों में क्या होता है, चेंज नहीं होता, बट वो सब रटो मत, रट के फंस जाओगे आप। छोटा सा कॉन्सेप्ट जानो, इसमें क्या करोगे, पावर कितना भी हो हमें कोई मतलब नहीं है पावर से, बस केवल लास्ट के 2 डिजिट को आप पकड़ो, पावर के लास्ट 2 डिजिट को। कितना है 67, इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, ये देखो 4 से एक बार में, और यहाँ पे 27 बच गया ना, ठीक है, 4 से 6 बार में, यानी कि 3 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे आपका, 3 बच गया आपका रिमाइंडर। अब देखो 3 रिमाइंडर है तो 1 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 3, तो 1 ही आपका रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 1। तो इसमें क्या होता है, यदि आपका यहाँ पे 2 दे देता तो यूनिट डिजिट 8 आता, ठीक है, यहाँ मान लो 92 होता तो 8 आता, 3 होता तो 7 आता। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये होता है तरीका। कुछ भी पावर दे दे, केवल अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर है। यदि रिमाइंडर आपका 1 आ गया तो 1 पे पावर 1 कर दो, 2 आ गया तो 2, 3 आ गया तो पावर 3 कर दो, यदि 4 आ गया रिमाइंडर या फिर 0 आ गया तो पावर 4 होता है उसका, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम पे सवाल आपके बनते हैं। अब देखो 2 से यदि किसी नंबर को डिवाइड करना हो, क्या होगा, उसका इकाई का अंक जो होगा ना, पहला अंक इकाई का अंक, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 4 में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कौन होगा, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 में क्या होगा, तो लास्ट 3 डिजिट, और 16 में क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट। ये कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबिलिटी का रूल। लास्ट का 4 डिजिट जो है आपका वो डिवाइड होना चाहिए उस नंबर से, तब वो नंबर 16 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो 2 से डिवाइड होना चाहिए, यदि अंतिम 2 डिजिट 2 से होगा तो 4 से डिवाइड होगा। यदि अंतिम 3 डिजिट आपको 2 से हो तो वो 8 से नंबर डिवाइड होगा। अंतिम यदि 4 डिजिट आपका 2 से हो तो वो नंबर 16 से डिवाइड होगा। यही होता बेस्ट तरीका। अब देखो इसके अलावा 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, देखो 3, इसमें सभी भी नंबर्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि मान लो 2, 4, 5, 6, 9, 3, 2, ये आपका नंबर है। यदि मुझे इसे पता करना है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्या करोगे आप लोग, आसान सा तरीका है, सभी को जोड़ दो, 2 1 3, 5 3 8 6 14, 14 और 9 23, 3 26 तो 28, 28 आ गया ना। इसको 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये होता है तरीका। अब इसके अलावा 6 में क्या करोगे, यदि किसी नंबर के 6 के आपको विभाज्यता का नियम मालूम करना हो, वो नंबर आप 2 से चेक करना, 3 से चेक करना है। यदि दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 का नियम जो फॉलो कर रहा है वो 3 का भी कर रहा है, तो वो नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 234। ये एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है। अब इसे यदि 6 से आप लोग को चेक करना है, क्या करो, पहले 2 से चेक करो। जो 2 का क्या था, अंतिम डिजिट 2 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 4 है, 4 2 से हो रहा है, यानी 2 से हो रहा है। 3 से चेक करना, 4 3 7 2 9, 9 हो रहा है, मतलब कि 3 से भी हो रहा है इसका सम, यानी कि ये नंबर 6 से आपका डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यदि ये नंबर 234 है, 6 से हम लोग क्या है विभाज्यता का नियम से पता कर चुके हैं, जो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। यदि मुझे यहाँ चेक करना हो, 6 से लगा दो आप, 6 3 18, 18 हो गया आपका, और यहाँ पे 5 और 6 9 54, यानी कि लग गया 39 टाइम्स, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये हमारा रूल जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा 9 में क्या है, 9 में भी सेम आप वही करोगे, सभी नंबर्स का, जैसे मान लो 4 9 6 ये नंबर है ना, इसका 9 का पता करना है, सभी को आपस में जोड़ दोगे,
वो जोड़ने के बाद जो नंबर आए यदि वो 9 से डिवाइड हो तो हमारा नंबर जो है, संख्या जो कंप्लीट है वो 9 से विभाज्य होगा। इसके अलावा 11 का क्या है आपका, अल्टरनेट नंबर का जो सम होगा या फिर सम होगा और डिफरेंस होगा, दोनों को यदि माइनस करोगे तो वो या तो आपका 11 से मल्टीपल होना चाहिए 11 का, या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। वैसे में आपको 11 का विभाज्यता का नियम है। अब देखो एक एग्जाम्पल हम लोग चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो फाइंड द मिसिंग डिजिट, ठीक है, स्टार इन नंबर्स में आपको स्टार का वैल्यू आपको पता करना है, जबकि ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्या नंबर है ये देख लो, पहले लिख लो, 97 स्टार 5 2 3 4, किससे है ये, 11 से विभाज्य ना। अल्टरनेट का सम करो, अल्टरनेट तो 3 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 4, कितना हो गया ये, 3 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 4। अब क्या 11 से विभाज्य है, मतलब कि दोनों इसका डिफरेंस कर दो। अल्टरनेट नंबर कितना हो गया, 7 5 12, 12 और 3 15, दोनों इसका मतलब बराबर, यदि दोनों 11 से विभाज्य है तो बराबर है। या फिर क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर हो या 11 के बराबर हो, तो ये भी कर सकते, दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू 0 कर लोगे तो 15 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यही केस है। 4 2 6 3 9, 9 प्लस स्टार इक्वल्स टू यहाँ से 15 आया, तो स्टार का वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो इसका सही जवाब आपका 6 है। आप लोग विद इन सेकेंड ऐसे निकाल सकते। इसके अलावा आपके जो एक सवाल बन रहे हैं, एक वो टॉपिक जो है आपका रोमन, इस टॉपिक से भी आपके सवाल इस बार एनटीपीसी के पेपर में देखे जा रहे हैं। तो अब देखो रोमन क्या है, बहुत आसान होते हैं। देखो कैसे करोगे, रोमन में नंबर क्या होते हैं ये हम लोग सीखेंगे। एक को क्या लिखते हैं हम लोग, तो आई लिख दो आप लोग। इसके अलावा 5 को क्या लिखोगे, तो 5 को वी लिखते हैं हम लोग। 10 को लिखते हैं एक्स। इसके अलावा 50 को हम लोग लिखते हैं एल, और 100 को क्या लिखते हैं, तो 100 को लिखते हैं सी। और 500 की बात करें तो 500 को हम लोग लिखते हैं डी। बस इतना याद रखना, इतने में आप सारे प्रश्न को कर जाओगे। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखो, यदि आपसे 600 को लिखना हो, कैसे लिख दोगे 600 को, तो पहले तो डी लगाओ, 500 लिखो, तो 500 लिख दिए। ऊपर से कितना ऐड करना हमको, 6 हमें ऐड करना, तो सी लगा दो, यानी कि डी सी आपका आंसर बनेगा 600 का। इसी तरीके से हम लोग सवाल को करते हैं, ठीक है। आशा कर तो समझ पा रहे होगे। और आज जो भी मैं आपको ट्रिक दिया हूँ या सारा कॉन्सेप्ट दिया हूँ, ये जो आपका सुपर गेस्ट 2 था, आप लोगों को आशा करता हूँ पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप इस वीडियो को फैला दो, ओके। इस वीडियो का टारगेट जो है आपका 1K लाइक का टारगेट है, तो इस टारगेट को पूरा आप लोग जरूर करें। फिर मैं उसके बाद आपके लिए लेके आऊँगा सुपर गेस्ट 3, ओके। जिन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा हो वो लोग मैक्सिमम सपोर्ट करो, तभी मैं आगे आपको वीडियो दे पाऊंगा, ओके। चलिए, और आप लोग चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस तरह के ही यूनिक क्लासेस के लिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपको वैसा ही कम क्लास देता हूँ, क्वालिटी वाइज क्लास देता हूँ, ऐसा क्लास देता हूँ जो कि आपको अदर चैनल पे पेड में भी नहीं मिलता, ओके। तो फिर आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मिलते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।